भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इस वक्त इतिहास के सबसे बुरे दौर में से है। पड़ोसी देश अल्पसंख्यकों में से हमले हो रहे हैं। शासन कट्टरपंथियों को दबदबा रहा है। वह भारत के नफरत के आग में जल रहे हैं। वो वहाँ की जनता को भीड़ भड़काने लगे हैं। इसी बीच वहाँ की एक कट्टरपंथी पार्टी बीएमपी के नेता ने कहा कि वह लोग भारत के हिस्से वाले पश्चिम बंगाल, बिहार तक अपना क्षेत्र बना लेंगे। उनके लिए इस बयान पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या खूब जवाब दिया है। दरअसल ममता बनर्जी ने सोमवार के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के भाषण में देती हुई थी। इसी दौरान उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले की निंदा की और सभी समुदायों को शांति बनाए रखने के और किसी भी तरह के उपवासों की कार्रवाई न करने की अपील की। इसे संबोधन उन्होंने बांग्लादेश की पीएमपी पार्टी के उस बयान पर कटाक्ष किया जिसमें उन्होंने बिहार और पश्चिम बंगाल के बांग्लादेश का हिस्सा बनाने की बात की थी। उन्होंने कहा, जब कोई बाहरी ताकत हमारी जमीन हथियाने की कोशिश करेगी तो क्या भारतीय बैठ रहेंगे, लॉलीपॉप खा रहे होंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शांत रहिए, स्वस्थ रहिए और दिमाग को शांति बनाए रखिए। दीदी का यह बयान खूब सुर्खियां बटोर रहा है। उन्होंने विदेशी ताकतों को चेतावनी देते हुए कहा है कि हम अपने यहाँ शांत और सौदे बनाए रखने चाहिए। उन्होंने कहा कि विदेशी ताकत हमें सामाजिक तानेबाजी को तोड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि भारत की एकता यह सक्रिय और संवेदनशील जनता बनाए रखेगी। बता दें कि बांग्लादेश की सरकार को संदेश देते हुए कहा कि हम जितना जरूरी है उतना सक्रिय और संवेदनशील है, लेकिन हम अपने ध्येय की परीक्षा लेते हैं क्योंकि हमें इसे रविंद्रनाथ टैगोर से सीखा है कि उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल पहला राज्य है जहां समुदाय के लोगों को बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम और दूसरे अन्य सभी धर्मों को लोगों को नासा की एक खून बसा है। हम एक किसी भी भारी ताकत के खिलाफ एक साथ खड़े होते हैं। ममता बनर्जी ने राजनीति और वोट बैंक के राजनीति के ऊपर उठकर बयान दिया है। उन पर अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण का आरोप लगा है, लेकिन दीदी ने अपने बयान में बांग्लादेश के अंत संस्कार के मुखिया प्रोफेसर यूसिन को उनकी औकात दिखा दी है। उन्होंने बता दिया कि भारत में लोग कैसे रहते हैं। हम भारतीय विचारों के स्तर पर भले ही एक दूसरे के विरोध करते हैं, लेकिन जब राष्ट्र आती है तो हम सब एकजुट होते हैं। प्रोफेसर यूनुस, भारत के बारे में दिमाग में कोई गलत ख्याल रखने से पहले एक बार हजार बार सोचिए कि यह 140 करोड़ भारतीय दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ पीएम मोदी और ममता बनर्जी की पार्टी भले ही अलग अलग है, लेकिन वह एक दूसरे के बेहद सम्मान करते हैं। वह एक दूसरे के तोहफे बेचते हैं और राष्ट्रीय पंच के आकत में बात करते हैं एकजुट होके। धन्यवाद।